हेलो बच्चों, क्लास 11th मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 4 वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, जिसमें स्टार्टिंग वीडियो में आया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ मोशन, फिर आपका आया होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन, फिर सारे का ग्राफ, फिर क्लास 11th के फिजिक्स के मोशन में जितना भी ग्राफ है, वीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ, एक वीडियो में केवल आपको ग्राफ का दिया। लेकिन एक कंप्लेंट मैंने सुना था कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा v इक्वल टू यू प्लस एटी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, इसको हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया। तो कुछ इशू था कि इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए एक छोटा वीडियो के साथ हम आए हैं। मात्र 5-10 मिनट आपके सामने हम रहेंगे और इसको कैलकुलस मेथड से मोशन के चारों इक्वेशन को हम प्रूफ कर देते हैं। साथ में थोड़ा फ्री फॉल बॉडी के बारे में कुछ आइडिया आपको हम दे सकते हैं। तो जैसे अगर ग्राफिकल बात हो रहा है तो ये 3 लाइन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सपने में भी आना चाहिए। स्लोप ऑफ डी ग्राफ जो होता है, डी ग्राफ का स्लोप जो ढाल होता है वो वेलोसिटी के बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स यूनिफॉर्म मोशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होगा वो एक्सीलरेशन के बराबर होगा, और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है। ये तीनों ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर, और वीटी ग्राफ का जो एरिया हम लोग लिए थे ये डिस्प्लेसमेंट का वर्ड के बराबर था। अब इक्वेशन ऑफ मोशन 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और एफ एम इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 12 माइनस 1। 9-10 में आपने इसको प्रूफ किया होगा जनरल मेथड से। 9-10 में ये नहीं था, लेकिन हम लोग जनरल मेथड से भी तीनों किए हैं। पिछला वीडियो मैंने ग्राफिकल मेथड से किया है, आज करता हूँ कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड का मतलब है आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सामना करते हुए आपको करना होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं मालूम है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको मैथमेटिकल टूल शुरू वाला एक आपको देखना होगा, पढ़ना होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो आप इसको संभाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलस मेथड ही है। मैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो करूँगा। पहला v इक्वल टू यू प्लस एटी प्रूफ करते हैं। वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर टाइम t, तो रिलेशन आने वाला v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो लेट dv बी द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम dt, एक लैंग्वेज मान लिया, लेट dv बी द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम dt। देन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, क्रॉस मारते हैं, dv इज इक्वल टू ए डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, बगल में लिख देना चाहिए आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो dv का इंटीग्रेशन, a dt का इंटीग्रेशन, जो चारों इक्वेशन हम प्रूफ करेंगे इसमें एक्सीलरेशन होगा कांस्टेंट, एक्सीलरेशन होगा कांस्टेंट। तो dv का इंटीग्रेशन किए तो v मिला, अरे भाई रट लो, dx का इंटीग्रेशन x, du का इंटीग्रेशन u, dv का इंटीग्रेशन v। क्यों होता है, मैथ से बात कीजिए। dv का इंटीग्रेशन v, a तो कांस्टेंट है, a को बाहर निकाला, dt का इंटीग्रेशन। अब v हो चुका, a हो चुका, dt का इंटीग्रेशन किए तो क्या मिला t। लेकिन जब फाइनल इंटीग्रेशन खत्म होता है तो कांस्टेंट लगाते हैं c, जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, अगर टाइम को हम 0 मान लें तो v हो जाएगा u, क्योंकि मैंने दौड़ना चालू किया तो t टाइम के बाद मैं कुछ वेलोसिटी अटेंड कर लिया हूँ। लेकिन जब टाइम 0 होता तो मैं तो खड़े था, और जब मैं खड़ा हूँ तो मैं इनिशियल वेलोसिटी में हूँ। तो जब टाइम 0 तो v नहीं, v हो गया u, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अब टाइम को हम 0 किए तो v को क्या कर दिए u, जबकि c रखा हुआ है। यानी इस घटना से मैंने c इज इक्वल टू निकाल लिया u। अब c का वैल्यू u जो आया आप इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या ग्राफ यूज किया, नहीं। कोई जनरल मेथड यूज किया, नहीं। मैंने तो इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया कैलकुलस मेथड से पहला प्रूफ, वेलोसिटी अटेंड आफ्टर टाइम t। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर टाइम t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिलेशन तो आने वाला है f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट लेट dx बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन टाइम dt, लेट dx बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन टाइम dt। तो चूंकि dx और dt का बात कर रहे थे, हमको v लेना होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू dx बाई dt क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, dx इज इक्वल टू v dt। जबकि v की जगह पे ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं u प्लस ए टी, तो dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, साथ में है dt है। अब खोल देते हैं, तो dx तैयार है, u dt तैयार है, a t dt तैयार है। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
तो dx का इंटीग्रेशन, u dt का इंटीग्रेशन, at dt का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, dx का इंटीग्रेशन x, u इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट होता है, तो u को निकाल दें। एक बात और, इन कांस्टेंट आइटम का ना तो कभी डिफरेंशिएशन होता है ना तो कभी इंटीग्रेशन होता है, तो u को बाहर निकाला, dt फंसा इंटीग्रेशन में, a को तो कांस्टेंट में चारों में कर रहा हूँ, तो a बाहर निकला, t dt फंसा इंटीग्रेशन में, x u dt का इंटीग्रेशन t प्लस a जब बाहर है तो t dt का इंटीग्रेशन t2/2। अब थोड़ा सा रोशन नज़र ऊपर हम लोग लाते हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x2/2 रट लो। क्यों रट लो भाई? एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x n+1/n+1। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो दिख रहा है, तो 1+1 मतलब 2 और नीचे 1+1 मतलब 2, ये सीधे हो गया x2/2, x2/2। तो x dx का x2/2 है तो t dt का हो गया t2/2, वही इंटीग्रेशन किया था तो t2/2, ये मेरा बाहर था और इंटीग्रेशन कांस्टेंट खत्म, लास्ट में c लगा दिया। अब क्या आया, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ सोचिए, अगर मेरा टाइम 0 है, अगर टाइम 0 है तो x तो हमारा इनिशियल वाला होगा x0। अब हम इसको अप्लाई करते हैं इसमें, t0 तो x c इज इक्वल टू सीधे बचा x0, क्योंकि जब सबको 0 कर रहे हैं तो x को x से ही रखेंगे x0, तो c इज इक्वल टू x0, c इज इक्वल टू निकला x0। अब c का वैल्यू को यहीं पर हम पुट कर देते हैं, जो कांस्टेंट निकालते हैं वैल्यू को वहीं पर डालते हैं, तो c की जगह पे x0, तो c की जगह पे x0 अगर डालें तो इसको इधर लाएंगे तो x माइनस x0 इज इक्वल टू जो बचा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और x माइनस x0 हो गई हमारी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे भाई इंटीग्रेशन है, सॉल्व है और कुछ नहीं है। तीसरा प्रूफ करते हैं हम लोग, वेलोसिटी अटेंड आफ्टर s डिस्प्लेसमेंट, s दूरी तय करने के बाद कितना वेलोसिटी अटेंड किया, वी नो दैट v इज इक्वल टू dx/dt। चलिए अब 2 से इंटू करके 2 से डिवाइड करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ भी मैंने dv से इंटू करके dv को डिवाइड किया, क्यों किया वो आगे पता चलेगा। dv dt मेरा बन गया a एक्सीलरेशन, तो v इज इक्वल टू a dx dv, a dx dv। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, v dv a dx, v dv a dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन रेडी है। अब v dv का इंटीग्रेशन v2/2 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 v2/2, a को बाहर निकाला, dx का इंटीग्रेशन किया x, लेकिन इंटीग्रेशन समाप्त, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अब फिर से अगर हम x को 0 कर दें, क्या कर दें, x को अगर 0 सोचे तो हमारा v नहीं, v होगा u, तो अगर x को 0 करते हैं, v की जगह पे u करते हैं, तो c इज इक्वल टू क्या निकल गया u2/2। अब इस c का वैल्यू को प्रियंका यहीं पर पुट कर दो, v²/2 इज इक्वल टू ax प्लस u²/2। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या v²/2 माइनस u²/2 जो इधर से आया है, बगल में x बचा हुआ है। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम हम लोग लिए 2 v² माइनस u², बगल में 2s। अब इसको इधर ला देते हैं तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, और s ही मेरा x है, यानी रिलेशन आपका है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। चौथा प्रूफ जो है वो है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर n सेकंड, n सेकंड में कितना दूरी तय किए होंगे। जैसे अगर यूनिफॉर्म स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं और 10 बजे हमने जर्नी चालू किया तो 10:25 में कितना चले होंगे, 10:30 में कितना चले होंगे। अगर गाड़ी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो ये निकाला जा सकता है। तो यहाँ क्या करते हैं, लेट Sn और Sn-1 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन n सेकंड। n टाइम है, n-1 भी टाइम है, n टाइम है n सेकंड, और n-1 भी टाइम है n सेकंड। अगर हमको Snth निकालना हो तो Sn में घटा लेते हैं Sn-1। तो जो रिलेशन हमारे पास था ये S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक बार टाइम को n मानेंगे और कर देंगे un प्लस ये, और एक बार n को n-1 मानेंगे, t की जगह पे n-1 कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आप स्वतः सॉल्व करें, मैंने कुछ किया नहीं। Sn की जगह पे क्या लिखा, un प्लस हाफ an का स्क्वायर। हम तो ये बोल रहे हैं बट आप सोचिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut, t की जगह पे n-1 है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोलिए, इसको भीतर घुसाइए और सॉल्व किया है मैंने।
सॉल्व करने के बाद कुछ काटा, दिस को काटा दिस से, दिस को काटा दिस को, माइनस से माइनस काटा, प्लस काटा, लास्ट में यहाँ बचा होगा u प्लस ए एन माइनस हाफ, यू प्लस ए एन माइनस हाफ, और a बाई टू को कॉमन ले लिया तो यहाँ मिला 2n माइनस वन। आपका रिलेशन है एसन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस वन। इसको प्रियंका पूरा किया नहीं तो मैथमेटिकल सॉल्व है, आप स्टेप से देख के सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का चारों इक्वेशन, ये तीनों में कैलकुलस मेथड यूज हुआ, ये नॉर्मल मेथड से होता है, ये कैलकुलस से नहीं होता है। अब फ्री फॉल बडी मैकेनिक्स में जो न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं उसमें एक केस है फ्री फॉल, जैसे पेड़ से कोई पत्थर, पेड़ से कोई आम गिरा, ऊपर हम लोग पत्थर फेंके, बॉल फेंक रहे हैं, तो इसकी भी एक फिजिक्स होती है जिसके क्वेश्चन क्लास 11th में अच्छे खासे अमाउंट में आते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल बडी। इसमें करना क्या है, जो ए आप यूज करते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो हमारा नॉर्मल है इसके जगह पर रिप्लेस कर देंगे जी, जो होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए के जगह पे जी रिप्लेस करके पहले फॉर्मूला को चेंज कर लीजिए। जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो गई। जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गए। अरे a के जगह पे g और s के जगह पे h यूज कीजिए, हाइट, क्योंकि फ्री फॉल बड़ी होगी तो हाइट पे बात होगी। v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as gh, और एसेंथ तो एचएनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू यानी जी बाई टू इंटू 2n माइनस वन। ये 5 केस अगर आपके पास हो तो आप सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला केस, अगर किसी बडी को ड्रॉप करेंगे, मेरे हाथ में पेन है, मैं ड्रॉप करूंगा, अगर ड्रॉप करूंगा तो आपको u जीरो लेना होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। तो व्हेन ए बडी ड्रॉप देन u टेकन एज जीरो। दूसरा, अगर किसी बडी को ऊपर फेंकते हैं तो टॉप पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, तो टॉप पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो लेना होगा। व्हेन ए बडी थ्रोन अपवर्ड देन एट टॉप v इज इक्वल टू जीरो। तीसरा, g ऊपर जाए चाहे नीचे आए, g की डायरेक्शन हमेशा नीचे होगी, बडी ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, g ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड ऑलवेज टेक ए नेगेटिव, g ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड ऑलवेज टेक ए नेगेटिव। और किसी बडी को टॉप तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, टॉप से जमीन तक आने में भी टाइम उतना ही लगेगा, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और लास्ट, ऊपर के लिए, ऊपर के डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी हाइट आपको लेना होगा पॉजिटिव और नीचे के लिए वेलोसिटी हाइट रखना होगा नेगेटिव। अगर इन चारों केस का हम यूज कर ले किसी न्यूमेरिकल में तो फ्री फॉल बडी की सारी न्यूमेरिकल्स बनेगी, लेकिन जी आपको हमेशा नेगेटिव रखना है। यहाँ पर होता क्या है, कुछ कुछ टीचर 9th-10th में जी का वैल्यू नेगेटिव यूज नहीं करते हैं, तो क्या होगा तब इस गलती को संभालने के लिए वो यहाँ भी गलती करें। वेलोसिटी हाइट ऊपर के लिए पॉजिटिव लेना था, नीचे के लिए नेगेटिव लेना था, अगर यहाँ वो गलती करेंगे तो ई भी गलती होगा, तो दो गलती मिलकर सही हो सकता है। तो लेकिन आप रूल में काम करेंगे तो हमेशा काम सही होगा। वेलोसिटी हाइट ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव। रूल नंबर 1, जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव, हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, हमेशा नेगेटिव, और छोड़ेंगे तो u जीरो, फेंकेंगे तो v जीरो, और टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो चूंकि इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स तो बना कर ये दिखा सकते हैं, पर इतना भरोसा दिखाते हैं अगर इस रूल को फॉलो किया जाए तो फ्री फॉल बडी का क्वेश्चन धीरे धीरे आप उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।